सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां लगातार असफल हो रहे हों, किसी भी बिजनेस व्यापार में उनको तरक्की ना मिल पा रही हो, नौकरी जॉब के लिए वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको सफलताएं ना मिल रही हो, घर में लगातार लोग बीमार रह रहे हो, घर में बाधाएं हो, ऐसे समयों में इस उपाय को आप जरूर करिएगा। निश्चित रूप से घर परिवार का माहौल अच्छा होगा, सुख शांति समृद्धि आएगी और घर परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बता दें, जब घर में वास्तु दोष होता है या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं बैठ जाती हैं, तो ऐसे घर के छत के नीचे रहने वाले किसी भी सज्जन का, किसी भी परिवार का जो है दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं उनके भाग्य पर हावी हो जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं जब हावी होती हैं, क्योंकि घर का वातावरण, मतलब कहा गया ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। मतलब जिस घर के वातावरण में आप रहोगे, जैसा वहाँ का ग्रह गोचर है, जैसी बाधाएं हैं, जैसी नकारात्मक शक्तियां हैं, वैसा ही आपको बना देती है और वह सफलता के मार्ग पर कभी बढ़ने नहीं देती। इसीलिए आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं वह बहुत ही इजी उपाय है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मुझसे यह क्वेश्चन करते रहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घरों में क्या हो रहा है, लगातार लड़ाई झगड़ा बन रहा है, दाम्पत्य जीवन का कलह बन रहा है, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी हो जा रही है, पड़ोसियों से झगड़ा हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो नकारात्मक ऊर्जाएं जब आपकी हावी होती हैं तो वो क्या करती हैं? आपको डिस्ट्रॉय करती हैं, आपको तोड़ती हैं, ब्रेक करती हैं। और जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाती है, वह आपके संबंधों को और बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, धन लक्ष्मी को बढ़ाती है, घर परिवार में तरक्की लाती है। तो आज जो उपाय लेकर के आए, बहुत ईजी उपाय। कैसे करना है? इस उपाय को कोशिश करिए कि गुरुवार को करिए, लेकिन किसी भी दिन इसको कर सकते हैं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन गुरुवार चूंकि गुरु का दिन है, साईं का दिन है, तो यह सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन अगर कर रहे हैं तो, और अदर डेज में कर रहे हैं तो भी सामान वही लेने हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको क्या लेना है? सबसे पहला पीला सरसों ले लीजिएगा। साईं बाबा की शिरडी की अगर उदी होगी तो वह ले लीजिएगा, नहीं तो जो डेली आप धूप दीप जलाते हैं उसकी जो आपको राख इकट्ठा होगी ना, उसको आप ले लीजिएगा। जो आप स्टिक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या कोई धूप बत्ती जलाते हैं, या आप हवन करते हैं छोटा मोटा बाबा के निमित्त, तो उसकी अगर राख घर में है, जो साईं बाबा के निमित्त आपने अर्पित किया हो, उसी की राख को, उसको विभूति बोलते हैं, उसी को आप ले लीजिए, उसको रख लीजिएगा। पीला सरसों आपने रख लिया। एक घी का दीप ले लीजिएगा और उसके बाद 5 लौंग ले लीजिएगा, 5 लौंग। थोड़ा सा कपूर ले लीजिएगा, कपूर मतलब थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही रहे। और एक जो है मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिएगा। इतना चीज़ लेने के बाद आपको पीला पुष्प ले लेना है, 1 लोटा जल और धूप बत्ती, यह सब लेकर के आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आप बढ़िया से नहा धोकर, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ और श्रद्धा और सबूरी के साथ आपको पूजन करना है। क्या करना है? मंत्र ओम सर्व मंगल कराय नमः, मंत्र का जप 1 माला करना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः, साईं बाबा का 1 माला जप करिएगा, या बाबा का 1 मंत्र साईं गायत्री जो पवित्र मंत्र होता है उसको कर सकते हैं। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसमें से किसी एक का 1 माला 108 बार मतलब जप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? जब बाबा के सम्मुख जप कर लें, 1 माला पहले ही बाबा को प्रणाम करके आपको चंदन तिलक करके, हल्दी का चंदन रख लीजिए, बाबा को तिलक करके 1 माला तत्काल पहले जप कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है?
पूजन शुरू करना है। सबसे पहले आपको बाबा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए, और उसके बाद जो डेली की पूजा करते हैं वह अब करेंगे। जैसे साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती जो करते हैं या डेली की पूजा आप कर लेंगे। उसके बाद बाबा को भोग लगाने के लिए जो डेली भोग लगाते हैं, मिश्री किशमिश का भोग लगा सकते हैं डेली के भोग में, नहीं तो ऐसे पंचमेवा का भोग, 5 प्रकार का जो ड्राई फ्रूट होता है उसको रख लीजिए, उसका भोग लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है, अपने घर परिवार में जिन सदस्यों के ऊपर कोई दिक्कत है या आपके स्वयं के भाग्य में दिक्कत है, आपके घर में कोई दिक्कत है, तो करना क्या है। सबसे पहले इस सब का मन में संकल्प बोलते हुए, अपने मन में ध्यान करते हुए कपूर को एक मिट्टी के पात्र में प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद उसमें धीरे धीरे एक एक लौंग, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, 5 लौंग है, 5 बार बोल के उसमें डाल दीजिए उसी जलते हुए कपूर में। उसके बाद जो आपने पीला सरसों लिया है, इसको जो है अपने घर की जो भी ग्रह बाधाएं उसको बोल के कि प्रभु हमारे घर की ग्रह बाधा शांत करिए और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाइए। तंत्र मंत्र किए कराए की बाधा काटने के लिए पीला सरसों रामबाण है, तो थोड़ा सा पीला सरसों मतलब 1 चुटकी के बराबर उसमें डालना है, वो भी प्रज्वलित होने लगेगा जब उसको जलाएंगे। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लोटे का जल पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, और जो बाबा की ऊदी आपने लिया है, हमने जो बताया वो चीज़ क्या करेंगे, इसी सरसों कपूर लौंग के जले हुए राख को इकट्ठा मिला लीजिए, उसी में ऊदी डाल लीजिए। डालने के बाद आप क्या करिए, घर के प्रत्येक कोने में आप डाल दीजिए। थोड़ा सा सरसों और ले लीजिएगा, खड़ा सरसों पीला इसमें मिला लीजिएगा, साबुत सरसों, और उसको घर के कोने कोने में डाल दीजिएगा। घर के कोने कोने में, हर जगह नहीं, केवल कोने कोने में, क्योंकि निगेटिविटी कहाँ बैठती है, घर के कोने में ही बैठती है। तो वहाँ डालिएगा। भले अगले दिन आप झाड़ू लगाएंगे वह निकल जाएगा। जितना झाड़ू लगाएंगे जितने अच्छे से और जितने से वह निकल जाएगा, उतना ही आपके घर का नकारात्मक ऊर्जा निकलता जाएगा। तो ये उपाय गुरुवार को आप करेंगे और शुक्रवार को सुबह आप झाड़ू लगा देंगे। गुरुवार को वैसे भी झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता, क्योंकि कोई भी नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ फिनाइल वगैरह डाल के पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो गुरुवार को उपाय करिएगा और शुक्रवार को अर्ली मॉर्निंग आप झाड़ू लगाएंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा उसी झाड़ू के साथ चली जाएगी, छूमंतर हो जाएगी और घर परिवार के किए कराए की बाधा दूर होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, प्रत्येक शाम को अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो एक दीप जरूर प्रज्वलित करिए। साईं बाबा के सम्मुख एक दीप प्रज्वलित करिए आप घर के मुख्य दरवाजे पर। ये करने से क्या होता है, वास्तु दोष दूर होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं भर भर के आती हैं, धन की देवी लक्ष्मी अपने आप दौड़ी आती है जहां मुख्य द्वार पर दीप जलाया जाता है। क्योंकि ऐसे दीप जलाने से क्या होता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो स्तुते। दीप के लिए भी स्तुति लिखी गई है। तो दीप क्या है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। और हम लगभग बहुत सारे ब्लॉग में यह बता चुके हैं कि दीप जरूर प्रज्वलित करिए। हमारे हर पूजा पाठ में दीप को ही साक्षी मान करके ही पूजा होती है। कोई भी ऐसी पूजा नहीं होगी जहाँ दीप प्रज्वलित ना होता हो, जहाँ धूप ना प्रज्वलित होता हो। तो इसलिए धूप दीप जरूर प्रज्वलित करिए घर में, प्रत्येक दिन चाहे 5 मिनट पूजन करिए। अब यहाँ पर आते एक चीज़ और बताएं, जब घर में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बाधा आ रही हो, घर परिवार में रुकावट आ रही है, तरक्की में बच्चे सफल ना हो रहे, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर करना चाहिए और कराना चाहिए। क्योंकि मैं इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देता हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। एक चीज़ यहाँ और बता दें, जब आपके घर में भीषण बाधाएं होती है ना, तो वह बाधाएं क्या होती हैं, आपको यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए बढ़ने ही नहीं देती।
क्योंकि वह रोकती हैं आपको। आप सोचते हैं कि मैं जो है पंडित जी से बात कर लूं, इंस्टाग्राम पे बात कर लूं, लेकिन होता क्या है कि जब आपके ऊपर क्रूर ग्रह हावी हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं, तो होता क्या है कि आपको वह बात भी नहीं करने देते, पूजा पाठ करने की तो बात ही छोड़िए। तो होता क्या है कि आप एकदम से डंप हो जाते हैं और बर्बादी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रह आपके ऊपर हावी होते हैं, वह पूजा पाठ की तरफ मन ही नहीं बनाते। तो इसलिए आपको सावधान होना है। ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए जब भी ऐसी भीषण बाधा घर में हो। तो आप सभी लोगों से एक चीज़ और कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।